प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस यीशु मसीह के विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गान करके, प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य से ध्यान करेंगे। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। फौज फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह व शाम है। फौज फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह व शाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। तेरी जलाल को देखने सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चांद फीका पड़ जाए। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चांद फीका पड़ जाए। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझ ही को सलाम है। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझ ही को सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। साथ मेरे तू रहता, तन का कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, रुक तू उसका मोड़े। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, रुक तू उसका मोड़े। हरगिज कमी न होगी मुझको, तू मेरा चौपान है। हरगिज कमी न होगी मुझको, तू मेरा चौपान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वचन ध्यान करने के लिए हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें निरंतर आपके कृपा में, अनुग्रह में चलाते रहिए प्रभु, कि हम आपकी संपूर्ण तरीके से महिमा कर सके प्रभु। और इस समय जो भी भाई बहन, माता पिता या कोई भी परिवार इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें आपके लहू से उन्हें धोइए प्रभु। आपके वचनों से उन्हें बलवंत कीजिए। आपके मुख कांति से उन्हें चमकाइए प्रभु। आपके अग्नि अभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके राज्य के वारिस बनाकर आपके राज्य के लिए उठाइए प्रभु। और आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। और ये वचनों का ध्यान करने के समय प्रकाशित वाक्य वचनों से हमें किस तरह समझना चाहिए, उस तरह हमें समझाइए प्रभु, कि आपके वचनों के अनुसार हमारा घर, हमारा दिल, हमारा विश्वास बसा सके प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से हमें निरंतर चला के आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुयुग पाएंगे प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग अच्छे होंगे और जीवित रहेंगे।
ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और हम प्रकाशित वाक्य के वचनों को ध्यान कर रहे हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 को हम ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 14 वचन 1 से। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष है। देखिए, यहाँ पर यूहन्ना ने स्वर्ग में जाके ये सब कुछ देखा है। उसने कह रहा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। वो मेम्ना और कोई नहीं बल्कि हमारा यीशु मसीह रखवाला है। और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। देखिए, ये संख्या के लोग 1,44,000 लोग, उनके माथे पर कि पिता का नाम लिखा है। पिता और कोई नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग पवित्रता से जिए हैं और प्रभु का काम करने से ही उनके माथे पर ये उनका नाम, पिता परमेश्वर का नाम लिखा गया है। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि वो पशु और वो अजगर का मुद्र जो माथे पर लिखा है किया गया था, और जो हाथ पर उनका उस पशु का मुद्र किया गया था, उसी तरह यहाँ पे इस ग्रंथ में हम देख रहे हैं कि माथे पर पिता का नाम लिखा गया है। कितना सौभाग्य की बात है कि प्रभु को मानने वालों के लिए उसने उन लोगों पे उनका नाम लिखा है, माथे पर उनका नाम लिखा है, पिता का नाम। और स्वर्ग में से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। देखिए, यहाँ पे स्वर्ग में यूहन्ना एक शब्द सुनता है। जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। देखिए, परलोक में ये शब्द सुनाई दे रहा है यूहन्ना को। उसने यीशु मसीह का शब्द सुना है, पवित्र आत्मा का शब्द सुना है, उसने स्वर्गदूतों का गान बजाना सुना है, उसने
24 पुरखियों को आराधना करते हुए सुना है और 4 जीवियों को भी उसके स्वर भी यूहन्ना ने सुना है। पर अब यूहन्ना कह रहा है कि जब ये शब्द सुनाई दिया तो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द है, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। देखिए, यीशु मसीह जब बात करते हैं बहुत ही प्रेम से बात करते हैं। पवित्र आत्मा जब बात करते हैं वो भी ऐसे ही निर्मल से बात करते हैं। पर जब पिता परमेश्वर बात करते हैं तो एक संपूर्ण तरीके से शब्द रहता है, उसे इंसान के कान सुनना बहुत मुश्किल है। उसी तरह जब मूसा से जब वो बात करते थे तो वो सुनता था प्रभु का बात, परमेश्वर पिता का बात। पर जब इजरायली लोग सुनना चाहते थे उनका बात तो कान में से खून निकल आया और वो लोग सुन नहीं पाए प्रभु परमेश्वर का आवाज़। प्रभु जब चाहते हैं तब वो बात करना अलग है, पर ज़बरदस्ती सुनना और उनको ललकारना तब उनका गरजना ऐसा ही रहता है। तो यूहन्ना पिता परमेश्वर का आवाज़ सुनकर उनका वर्णन कर रहा है। और आगे देखेंगे, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। देखिए, यहाँ पर वो 4 प्राणियों गाने गा रहे हैं, नया गाना, वो उसे कोई भी नहीं सीख सकते। और आगे लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ शुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। देखिए, ये मेमना और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह हमारा रखवाला है। इनके पीछे 1,44,000 लोग पीछे हो रहे हैं। मतलब परमेश्वर के पीछे इतने लोग जा रहे हैं, जहाँ परमेश्वर जा रहे हैं, ये मेमना जा रहा है, उनके पीछे ये लोग जा रहे हैं। और ये लोग परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये 1,44,000 लोग वो हो सकते हैं जो प्रभु के लिए मारे गए हैं। जैसे प्रभु का जन्म हुआ, जन्म होने से पहले जन्म के बाद बैतलहम में राजा हिरोद ने कई छोटे बच्चों को खत्म कर दिए गए, मारे गए प्रभु के लिए। वो नहीं जानते थे कि उनका हत्या क्यों हो रहा है, नन्हे बच्चों का। और मूसा के समय भी ऐसे ही हुआ था, कई नन्हे बच्चों का हत्या करा दिए गए। शायद ये लोग 1,44,000 लोग वो हो सकते हैं, कई लोग कहते हैं हो सकता है, क्योंकि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला और वो निर्दोष थे और वो कुंवारे थे। यहाँ पर कुंवारियाँ नहीं कहा गया बल्कि कुंवारे कहा गया है, इसे हमको ध्यान में रखना है। तो शायद वो लड़के वही हो सकते हैं।
फिर हम देखते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। देखिए, पहले तो प्रभु यीशु मसीह खुद 2000 साल पहले इस धरती पर आकर सुसमाचार को शुरू किया। बाद में उनके शिष्यों ने इस सुसमाचार को प्रचार किया। बाद में हम जैसे लोग भारत में जो रहते हैं और सारे पृथ्वी पर जो रहते हैं, उनके वचनों को मानकर आज हम लोग उनके वचनों को प्रचार कर रहे हैं, उनका सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं पवित्र बाइबल को पकड़कर। पर अंतिम समय में एक स्वर्गदूत भी आकर सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। ये अंतिम समय में लास्ट स्टेज है। प्रभु यीशु मसीह ने किया, उनके शिष्यों ने किया, बाद में जो भी बाइबल को जानते हैं आगे करते जा रहे हैं। बाद में लास्ट में आखिरी में एक स्वर्गदूत आकाश के बीच में से उड़ते हुए आया और पृथ्वी के रहने वालों को, हर जाति और कुल, हर भाषा के लोगों को ये सनातन सुसमाचार, इटर्नल गॉस्पल, इंग्लिश में इटर्नल गॉस्पल और सनातन सुसमाचार हिंदी में कहा जा रहा है। और उसने कहा, उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। और कह रहा है, न्याय करने का समय आ पहुंचा। देखिए, हमारा न्याय करने के लिए, हर पृथ्वी के लोगों का न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। जिस तरह यीशु मसीह नन्हे बालक की तरह 2000 साल पहले इस जमीन पे आए थे, उस तरह फिर से नहीं आने वाले हैं। इस बार वो न्याय करने के लिए आने वाले हैं। अभी तो पिता के पास वो अधिकार से हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए विनती का प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको बचाया जाए और सच्चे मार्ग पे चलाया जाए, और उनका पवित्र आत्मा हमें चला रहा है। पर ये जो न्याय करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर फिर आएंगे, वो जब हमें क्षमापन का अवसर नहीं रहेगा, कृपा काल नहीं रहेगा, जब वो आके सारे पृथ्वी के लोगों को न्याय करेंगे। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह को ही दिया गया है, और किसी को भी इस अधिकार का योग्य नहीं है। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पहले पन्नों में पढ़ा था कि आकाश में और पृथ्वी पे और समुद्र में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उन मुद्रों को खोल सके, उन पत्रों को पढ़ सके, और कोई भी उस मुद्रों को भी नहीं देख सकता। केवल यीशु मसीह है जो उसके योग्य है, क्योंकि उन्होंने ही आकर आपके लिए, मेरे लिए पवित्र लहू कलवरी पहाड़ पर बहाया था, और मृत्यु से जीतकर फिर जिंदा हुए हैं। इस बात को हमें याद रखना है कि न्याय करने वाला प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ही है। इसलिए बहुत से ग्रंथों में, बहुत से पुस्तकों में मसीह का जिक्र किया गया है कि वो आएगा और हमें बचाएगा। मसीहा वो है जो रखवाला है। इसलिए जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीहा वही है। और कई लोग ये जानकर भी अनजान रहे हैं, अनजान बन के इस दुनिया में जी रहे हैं। उनके आंखों को खोलने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए।
और आगे पढ़ेंगे वचन 8 में। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाया है। देखिए, एक स्वर्गदूत, एनदर एंजल, इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाया है। देखिए, ये शैतान का राज्य गिर पड़ा और जिसने सारे दुनिया वालों को ये मदिरा पिलाया है, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा से सारे जातियों को पिलाया है। इंग्लिश में कहा गया है ऑल नेशंस। ऑल नेशंस मतलब सारे देशवासियों को। इसमें सारे जातियों को लिखा गया है कि अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा से सारी जातियों को पिलाया है। ये मदिरा, देखिए, ये मदिरा व्यभिचार की कोपमय मदिरा है। हम देखते हैं इस दुनिया में सारे लोग नहीं बल्कि बहुत से लोग इस मदिरा को पीते हैं। जो पाप में है, व्यभिचार के कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाया है। मैं भी एक समय में इस मदिरा को सेवा करता था। मैं ही खुद अपने हाथों से बहुत लोगों को पिलाया करता था। जब मैं यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं जाना, पवित्रता से नहीं जी रहा था, तब इस मदिरा को मैंने भी बहुत लोगों को पिलाया है। पर जब मैंने यीशु मसीह को जान लिया, तब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ ली। जब यीशु मसीह में कोई आता है तो पुराने चीज़ें ख़त्म हो जाती है और वो एक नया आदमी बन जाता है। हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल को जानने वाले और बपतिस्म लेने के बाद भी लोग मदिरा का सेवन करते हैं। वैसा करना गलत है और पाप है। और ये मदिरा क्या है? लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो मदिरा ने बनाया है। द्राक्षरस को उन्हें पानी ने द्राक्षरस बनाया था। और कई लोग कहते हैं कि यीशु ने ही बनाया है। पर वो लोग गलतफहमी में रहते हैं। हम जब पवित्रता से रहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए वाक्य वचन कह रहा है। हम आगे पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। देखिए, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कई लोग उस पशु की छाप अपने माथे पर और अपने हाथों पे लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कई लोग बाइबल के प्रचारक कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, सृष्टि को पूजा मत करो, पर जो सृष्टि को बनाया है उसकी आराधना करने के लिए हम कहते हैं। ये किस लिए कहते हैं कि आखिरी में जब इस दुनिया में जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद
उनका आत्मा किधर जाएगा कहते हैं, तो उनका यह है कि उनकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा, और जो उस पशु का उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसका नाम छाप लेते हैं, उनका रात दिन चैन ना मिलेगा। हम तो इस शरीर में रहकर जो पाप करते हैं, जो गलत काम करते हैं, हम जितने दिन जिंदा रहेंगे, हमें मरने से पहले या उससे पहले भी अगर हम अपने पापों को कबूल कर ले और यीशु मसीह को स्वीकार कर ले, यीशु के लहू से अगर हम धोएंगे, तो हमें इस नरक से हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारा दुश्मन अगर परमेश्वर है तो हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारा दुश्मन अगर इंसान है और शैतान है तो परमेश्वर हमें बचा सकता है। पर परमेश्वर हमारा इंसान का दुश्मन बन गया तो उस मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता। ये बात को आप ध्यान में रखना है। तो देखते हैं कि जो भी उस मूर्ति पूजा करते हैं, उस पशु की छाप माथे पे लेते हैं या हाथ पे लेते हैं, उनको नित्य अग्नि में डाला जाएगा, जहाँ रात और दिन वो आग उन्हें जलाती रहती है। तो हमें उससे बचने के लिए इस दुनिया में पवित्रता से जीना है और मूर्ति पूजा को छोड़ना है, ये वचन कह रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, पवित्र लोगों का धीरज इसमें है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। देखिए, पवित्र लोग, आप और मैं जब यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम पवित्र लोग कहलाते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए, परमेश्वर में मौत तो सबको आना है, पर जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके लिए कष्ट और नष्ट भी उठाते हैं, तब हमारे जो कार्य है साथ चलते हैं। इंसान के साथ मौत के बाद जब हम इस दुनिया से जाते हैं, सबको छोड़कर जाना पड़ता है। हम ना धन या दौलत या किसी को भी नहीं ले जा सकते। केवल हम जो इस दुनिया में हम जो काम करते हैं वो हमारे पीछे चलते हैं, कहकर यहाँ वाक्य कहता है। हमारे पीछे हमारा कार्य, हम जो काम करे हैं इस शरीर में, वो अच्छे काम भी हो सकते हैं, बुरे काम भी हो सकते हैं। अच्छे काम करेंगे, हम अच्छे काम करें तो प्रभु के साथ चलेंगे, नहीं तो नरक में डाले जाएंगे। ये वचन कहता है। ये वचन हमें क्यों आज हम सुन रहे हैं, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभु हमसे कहता है कि हमें हर आत्मा को वो नहीं चाहता कि अग्नि में डाला जाए या नरक में डाला जाए। वो चाहता है कि हर आत्मा को वो स्वर्ग में लाया जाए। पर प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करते, ये आपको याद रखना है बात को। प्रभु चाहते तो हमें रोबोट की तरह भी बना सकते थे कि हर दुनिया में हर इंसान को उसी को सेवा करना चाहिए, पर उन्हें फ्रीडम दिया गया है, स्वातंत्र दिया गया है, आज़ादी दी गई है कि उन्हें चुनना है। इस दुनिया में हम एक परीक्षा में है। जो काम हम करते हैं, जो हम करते हैं, उस कार्य को वहाँ पे स्वागत किया जाएगा। ये वचन कह रहा है कि
हम अगर प्रभु में नष्ट कष्ट परिश्रम विश्राम जब पाएंगे तब ये कार्य हमारे साथ चलेंगे। आज हम देखते हैं कि कई लोग अपना धन दौलत छोड़कर प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बहुमान प्रभु देने वाला है, जहाँ पे ना चोर आएगा, ना डाकू आएगा, ना कीड़े आएंगे। इसीलिए कई लोग शुद्ध दिल से उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज जो हम काम कर रहे हैं वो कार्य उनके पीछे आएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। आगे पढ़ेंगे। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हांसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हांसुआ लगाकर लावनी कर, क्योंकि लावनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अर्थात जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हांसुआ लगाया और पृथ्वी की लावनी की गई। देखिए, यूहन्ना ये कह रहा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे यीशु मसीह है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हांसुआ है। फिर एक स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हांसुआ लगा कर लावनी कर, क्योंकि लावनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अर्थात जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हांसुआ लगाया और पृथ्वी की लावनी की गई। पृथ्वी का एक समय है, वो इंग्लिश में कहा गया है सिकल एंड रीप, फॉर द हावर टू रीप हैज कम, फॉर द हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ इज फुल्ली राइप। अब जैसे मुझे हिंदी में उतना समझाने को आ नहीं रहा, पर कोशिश कर रहा हूँ। एक फल जब पक जाता है उसे तोड़ दिया जाता है, उसी तरह इस धरती पर एक खेती है जो पक चुकी है, उसका समय आ गया है। तो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हांसुआ लगाया और पृथ्वी की लावनी की गई। हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हांसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हांसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हांसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी धाक पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हांसुआ लगाया और पृथ्वी की धाकलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में धाक रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा, और 100 कोस तक बह गया। देखिए, मंदिर का जिक्र किया गया। ये मंदिर यरूशलेम में जो प्रभु का मंदिर है, जो राजा सोलोमन ने बनाया था, ये वो हो सकता है। यरूशलेम के बाहर जो ये लहू बहा है, इतना लहू बहा है लोगों का कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। अंतिम समय में यरूशलेम पर अटैक होगा, मतलब युद्ध होगा, तभी प्रभु का काम ये पूरा होने के लिए
कुछ समय लग सकता है। राज्य राज्य पर लड़ेगा, मनुष्य मनुष्यों से लड़ेंगे, तब ये सब होने वाला है। तो प्रभु ने कहा है, मगर हमको डरना नहीं चाहिए। अंतिम समय में ये सब होने वाला है, पर हमें चौकस रहने के लिए कहा गया है। पृथ्वी का एक समय है, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रभु ने बनाई है तो उसका समय परिपूर्ण के टाइम समय पे वो उसे संपूर्ण काम करेगा। अभी ये समय कृपा काल, कृपा का समय कहते हैं। तो इस कृपा समय में हमें, ये अनुग्रह के समय में हमें एक अवसर दिया गया है कि हम हमारे पापों को कबूल करें और सच्चे मार्ग पे चल सके। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी नौकरी दिलाते हैं, अच्छा शादी कराते हैं, पर पवित्र बाइबल में चलने के लिए बहुत कम माता पिता लोग उनके बच्चों को सिखाते हैं। प्रार्थना करना बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज आप लोग अपने बच्चों को सोना चांदी और धन दौलत या जायदाद दे सकते हैं, पर ये सब चीज़ वो लोग मूर्खता से गवा सकते हैं या कोई उनसे छीन सकता है। पर प्रार्थना शक्ति, वचनों का ध्यान करना, स्तुति गान करना, ये अनमोल शक्तियाँ है जो उन्हें कोई नहीं सिखा सकता। बचपन से हम बच्चों को सिखाने के लिए वचन भी कहता है, जब आप उनके साथ घूम रहे हैं तब भी प्रभु के बारे में बात करना है। तब आप घर में बैठे हैं तब भी प्रभु के बारे में उनसे बातें करनी चाहिए। तब आप बिस्तर में सो रहे थे तभी भी आप बच्चों को प्रभु के वचनों के बारे में बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में लोग सच्चे परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप से प्यार करेंगे, अपने पेट से प्यार करेंगे, अपने पैसों के लिए वो ज़्यादा प्यार करेंगे। ये चीज़ हम आज देख रहे हैं। कई लोग परमेश्वर को छोड़कर धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। यीशु मसीह को जानकर भी कई लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। सच्चे परमेश्वर से प्यार बहुत कम लोग करते हैं। आज हम अपने हृदय से, अपने दिल से अपने आप को सवाल करना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर से सच्चा प्यार कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आज से ही प्रभु से क्षमापन मांगकर प्रभु से चलना सीखिए। हमारे प्रभु की अच्छी बात, बहुत से अच्छी बात है, पर इसमें एक अच्छी बात क्या है, हम अगर 100 गलतियाँ या 1000 गलतियाँ या लाख गलतियाँ करेंगे तो भी वो आज भी हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहे। कब तक? ये कृपा अनुग्रह काल तक ही। जब तक हमारे घर में दीपक जल रहा है तभी हमें घर को सुधारने का मौका रहता है। जब घर में उजियाला नहीं रहता, अंधियारा छा जाता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में जो पाप का अंधियारा है उसे साफ करिए और प्रभु के महिमा से चलने की कृपा अनुग्रह प्रभु से मांगिए। हम एक प्रार्थना से हमें प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन प्रचार करने के लिए और सुनने के लिए हमें शक्ति देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना में जो भी सुन रहे हैं, कोई भी भाई या बहन या माता या पिता, बुजुर्ग या जवान या बच्चे भी सुन रहे हैं, उन्हें, उनके परिवार वालों को आप संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए प्रभु। आपके पवित्र लहू से उन्हें धोइए प्रभु
और आपके वचनों से उन्हें बलवंत कीजिए। आपके पवित्रता में चलने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। आपसे बातें करने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। आपको किस तरह प्रार्थना करना है, किस तरह आपकी स्तुति गान करना चाहिए, आपके वचनों को किस तरह ध्यान करना चाहिए, आपके वचनों के अनुसार हमारे जीवन को किस तरह बनाना चाहिए, हमें सिखाइए प्रभु। आपके बच्चों को सिखाइए प्रभु। और आपके आने वाले घड़ी से पहले हमें किस तरह तैयार रहना चाहिए, आपके बच्चों को सिखाइए प्रभु। और उनके पीढ़ी पीढ़ी को किस तरह जिंदा खुदा के बारे में, जिंदा परमेश्वर के बारे में, पवित्र परमेश्वर के बारे में किस तरह उनके बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मुख्य से माता पिता को वो ज्ञान दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो अनुग्रह दीजिए प्रभु, कि वो अपने बच्चों को आपके बारे में बता सके प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु मसीह के बारे में बता सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से हम सबको चला के आप हमारे से आप ही महिमा घनता आराधना युगान युग पाइए प्रभु। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रार्थना करिए, केवल संडे को ही नहीं, केवल क्रिसमस को ही नहीं, बल्कि हर दिन प्रभु को प्रार्थना कीजिए, आराधना करिए और बाइबल पढ़िए, क्योंकि हमें प्रभु ने अच्छी जीवन दी है। 24 घंटे में हमें कम से कम 2 घंटे प्रभु के लिए निकालना ही होगा। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आगे का काम वो खुद करेंगे। वो हमेशा हमारा एक निर्णय के लिए बेसब्री से वो देखते रहते हैं। वो कहते हैं, मैं दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, अगर कोई खोलेगा तो मैं उसमें आके उनके साथ भोजन करूँगा। अगर हमारा हृदय का दरवाज़ा हम प्रभु के लिए खोलेंगे तो वो हमारे साथ आके खुद निवास करेंगे। वो हमारे साथ आएंगे तो वो हमारे परिवार के साथ रहेंगे। ये हमें समझना होगा। आप प्रभु में हंसते रहिए, अच्छे रहिए, चंगाई से रहिए, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड।